बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सब सच्चे संत की महानता के बारे में जानते ही हैं। सच्चे संत उस परमात्मा का वह अंश है जो हम जैसी भटकी हुई रूहों को उस परमात्मा के साथ मिलाने का काम करते हैं। सच्चे संत भटके हुए जीवों को समझाने के लिए अपने ही कई अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जो कई बार हमारी सोच और समझ से परे होते हैं। लाखों करोड़ों की भीड़ में संतों की एक अपनी अलग ही चमक होती है, लेकिन उस चमक को भी सिर्फ वही पहचान पाता है जिस पर उस मालिक ने अपनी दया मेहर करनी हो। ऐसे ही एक संत के बारे में एक सच्ची साखी साझा करने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह साखी कबीर साहिब जी के बारे में है। कबीर साहिब जी के बारे में कौन नहीं जानता। वह अपने समय के एक महान संत थे जिन्होंने कई रूहों को सही रास्ते की पहचान करवाई थी। कबीर साहिब को हिंदू धर्म के लोगों के साथ साथ मुस्लिम सूफ़ी भी बहुत मानते थे। हम सब जानते हैं कि उस पुराने वक्त में घर में साधु और महात्माओं का आना बहुत विशेष माना जाता था और किसी भी हाल में उन्हें बिना कुछ खिलाए पिलाए खाली वापस नहीं लौटाया जाता था। ऐसे ही एक बार बारिश का मौसम था और तेज बारिश के कारण कबीर साहिब बाज़ार में जाकर कपड़ा नहीं बेच पाए और वह अपने घर पर ही थे। तभी अचानक कुछ साधु महात्मा उनके घर आ गए। कपड़ा नहीं बिका था, इसलिए कबीर साहिब के पास पैसे भी नहीं थे और घर में खाने का सामान भी बहुत कम था। कबीर साहिब जी की पत्नी का नाम बीबी लोई था। कबीर साहिब ने बीबी लोई से कहा कि एक बार बाहर जाकर कोशिश करो कि कोई दुकानदार हमें उधार में आटा दाल दे दे, हम बाद में कपड़े बेचकर उधार चुका देंगे। कबीर साहिब एक गरीब जुलाहे थे और एक गरीब जुलाहे को भला कौन उधार देता। बीबी लोई ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी दुकानदार उन्हें उधार देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में बीबी लोई एक सेठ के पास गई। वह बीबी लोई को उधार देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने एक बहुत ही नीचता से भरी हुई शर्त रखी। उसने बीबी लोई को एक रात उसके साथ बिताने के लिए कहा। उस वक्त बीबी लोई बिल्कुल खामोश रही और जितना सामान उन्हें चाहिए था वह लेकर जल्दी से घर लौट आई। घर आकर उन्होंने खाना बनाया और कबीर साहिब को सेठ से हुई सारी बात बता दी। कबीर साहिब ने और उनकी पत्नी बीबी लोई ने साधु महात्माओं को बहुत अच्छे से भर पेट खाना खिलाकर घर से भेजा। उसी रात कबीर साहिब ने अपनी पत्नी से कहा कि सेठ का कर्ज चुकाने का वक्त हो चुका है। यह बात सुनने के बाद उनकी पत्नी बहुत घबरा गई, लेकिन तभी कबीर साहिब ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वह मालिक सब ठीक करेगा। जब कबीर साहिब की पत्नी तैयार हो गई तो कबीर साहिब ने कहा कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और सारी गली भी कीचड़ से भर चुकी है। कबीर साहिब ने उन्हें कहा कि तुम अपने ऊपर कंबल ओढ़ लो और मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर ले चलता हूँ। इसी तरह दोनों सेठ के घर पहुँच गए। बीबी लोई अंदर चली गई। उन्हें देखकर सेठ बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी सेठ का ध्यान बीबी लोई के कपड़ों और पाँव पर गया, जिसे देखकर वह बहुत हैरान हुआ और उसने बीबी लोई से सवाल किया कि इतनी बारिश और गले में इतनी कीचड़ होने के बावजूद भी तुम कैसे बिल्कुल नहीं भीगी और ना ही तुम्हारे पाँव गंदे हुए हैं। तब बीबी लोई ने जवाब दिया कि मुझे मेरे पति कंधे पर उठाकर यहाँ तक लाए हैं। यह बात सुनने के बाद सेठ बहुत दंग रह गया।
बीबी लोई का निर्मल और निष्पाप चेहरा देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें हैरानी से देखता रहा। तभी बीबी लोई ने कहा कि मेरे पति वापस ले जाने के लिए मेरा बाहर इंतज़ार कर रही हैं। यह सुनने के बाद तो सेठ और भी शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपनी ही इस नीचता पर गुस्सा आने लगा। कबीर साहिब की महानता ने उसे शर्मसार कर दिया था। वह सेठ कबीर साहब और उनकी पत्नी के पांव में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। तब भी कबीर साहिब ने उन्हें बहुत प्यार से उठाया और कहा कि मेरे भाई, लाखों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो या फिर कभी कोई रास्ते से न भटका हो। इसके बाद कबीर साहिब अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आए और वह सेठ सारी रात उसी घटना के बारे में सोचता रहा और अपने किए पर शर्मिंदा होता रहा। उस रात के बाद वह सेठ समझ गया कि परमार्थ का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। अगले ही दिन वह कबीर साहिब को ढूंढता हुआ उनके पास जा पहुंचा और फिर कुछ समय के बाद वह कबीर साहिब के सबसे प्यारे शिष्यों में से गिना जाने लगा। संगत जी, भटके हुए जीवों को सही रास्ता दिखाने के लिए संत अपने कई तरीके आजमाते हैं। संतों की सोच को समझ पाना हम जैसे आम लोगों के लिए आसान बात नहीं है। हमें हमेशा अपने गुरु की हर बात पर आंखें बंद करके भरोसा करना चाहिए। हम सिर्फ अपने आज के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे गुरु को हमारा बीता हुआ कल और आने वाला कल भी अच्छे से पता होता है। अगर हमारी ज़िंदगी में हमें आज कोई दुख मिला है तो वह दुख भी आने वाले सुख का ही एक कारण होगा। बाबा जी हमेशा अपने सत्संग में फरमाते हैं कि परमात्मा कभी भी अपने दो बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करता। हमें अपनी ज़िंदगी में जो भी सुख और दुख मिलते हैं वह हमारे ही अपने किए गए कर्मों का नतीजा होते हैं। अगर कभी हम गलत रास्ते पर भटक भी जाते हैं तो वह परमात्मा हमें सही रास्ता दिखाने के लिए कई बार कड़े से कड़े तरीके भी आजमाते हैं। हमें सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान देना है, आगे वह मालिक हमारी संभाल खुद करेगा। संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।